नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, तंदुरुस्त, जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं पिनाकल का एडिशन 6 से आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कितनी धनराशि 5 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया ब्याज अर्जित करेगी। इट मीन हम लोग को ब्याज देकर के हम लोग से मूलधन पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, 6 × 5 = 30। इट मीन क्या, आप लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दे रहा है, 30% दे रहा है क्या। तो देखिए यहाँ से हम लोग का लिख सकते हैं 30% बराबर क्या वैल्यू हम लोग को दिया है, 1800 रुपया दे रखा है। ठीक ना। तो 30% बराबर 1800, और हम लोग को पूछना क्या चाह रहा है, मूलधन। तो मूलधन कितना होता है आप लोग को 100% होता है। तो बस 1800 बट्टे में 30 गुने में 100। ठीक ना। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको काटते हैं 30 से 1800 को, तो आप लोगों को कर जाएगा 60 बार में। ठीक ना। तो यहाँ से मूलधन आप लोगों को कितना हो जाएगा, 6000 रुपया जो है मूलधन हो जाएगा। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 8000 रुपए की धनराशि 9800 रुपया की हो जाती है। मतलब यहाँ से आप लोग को 8000 क्या है, 8000 आप लोग को मूलधन है, मगर 9800 रुपया आप लोग को क्या है, ये आपको अमाउंट है। मतलब ये आप लोगों को क्या है, निधन है। ठीक है। कह रहा है यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगुनी हो जाए तो 4 वर्षों में उसी मूलधन की धनराशि क्या होगा। तो इसके लिए पहले तो हम लोग को निकालना होगा दर, इसका निकालना होगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मूलधन कितना है, मूलधन आप लोग के पास 8000 है। ठीक है। फिर अमाउंट कितना ये हो जा रहा है, 9800 रुपया ये हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं क्या, ए माइनस पी, मतलब 9800 में से अगर हम लोग 8000 घटाएंगे तो इंटरेस्ट के रूप में हम लोग को कितना प्राप्त होगा, 1800 रुपया प्राप्त हो जाएगा। और समय हमारे पास कितना है, समय हमारे पास 3 वर्ष है। तो यहाँ से हम लोग आराम से इसका रेट निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर क्या होता है, आई इंटू 100 पी इंटू टी। क्या, तो देखिए आई हमारे पास कितना है, 1800 है, आई इंटू 100। उसके बाद पी कितना है, 8000 है, 8000। समय हम लोग पास कितना है, 3 वर्ष है। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस अपना लेंगे। तो देखिए 3 से 3 × 18 मतलब 612 में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ से देखिए 20 × 5 = 100 और 20 × 80 मतलब 400। ठीक है। फिर डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 23 6, मतलब 5 15/2 मतलब 7.5% जो है हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अब कह रहा है से अगर ब्याज की दर स्वयं की दुगुनी हो जाए, मतलब जो अभी रेट हम लोग को प्राप्त हुआ है उसका रेट अगर दोगुना हो जाता, अभी हम लोग के पास कितना है, 7.5%। अगर 7.5% का हम लोग दोगुना ही करेंगे तो हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और जो नया समय है वो हमारे पास कितना है, 4 वर्ष है। ठीक है। तो पूछ रहा है तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की धनराशि क्या होगी। मतलब हम लोग से फिर यहाँ पर अमाउंट ही पूछना चाह रहा है। ठीक ना। तो 100% का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 8000 है ही, और 15 × 60 तो 60% क्या हुआ, मूलधन हुआ। मगर हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका 160% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो 8000 बट्टे में 100 गुने में 160। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए 20 × 8 = 160, 20 × 5 = 100, 5 से 5 × 40 के बाद डबल जीरो। तो 800 की कितना हो गया, 20 से 20 × 8 = 160, 20 × 5 = 100, 5 से 16 बार में कटेगा, 16 × 5 = 80, 116। ठीक है। 16 × 8 = 128। तो 128 पर कितना जीरो, डबल जीरो। तो 12800 रुपया जो है आप लोग को एज ए अमाउंट प्राप्ति होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कर रहा है साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए, मतलब 4 वर्ष में अगर कोई अमाउंट इतना हो जाता है, कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में 16200 हो जा रहा है, 4 वर्ष में 16200 हो जा रहा है, और 2 वर्ष में कोई अमाउंट कितना हो जा रहा है, 12600 हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका 2 साल का इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं क्या। अगर हम लोग 2 साल का यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम लोग पास कितना हो जाएगा, तो 16200 में से अगर हम लोग 12600 को घटाएंगे तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, 3600 रुपया आ जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ भी है 2 साल, तो यहाँ भी है 2 साल। अब हम लोग आराम से सारा खेला खेलेंगे किस पर, 2 साल पर ही हम लोग खेल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, मूलधन का वैल्यू निकालेंगे। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस ब्याज। तब 12600 में से
अगर 12,600 में से हम लोग 3600 को करेंगे माइनस, तो हम लोग को क्या प्राप्ति होगा, 9,000 रुपया का प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग से यहाँ से पूछा क्या है, इसका रेट पूछा है। ठीक ना, तो रेट बराबर ये क्या होता है, आई इंटू 100। तो आई हम लोग के पास ये कितना है, 3600 है, आई इंटू 100। और पी हम लोग के पास अभी तुरंत निकाले हैं 9,000। और समय हम लोग अभी कितना पर खेल रहे हैं, 2 साल पर खेल रहे हैं, तो इसलिए लगा देंगे 2 साल। अब सब जीरो से जीरो को हम लोग काट लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, उसका होता है 9 चौक 36। ठीक ना, 9 चौक 36 मतलब ये आपको कट गया कितना बार में, 400 बार में। ठीक है, 400 बार में क्या है, 20 बार में कटेगा, नहीं 40 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ से 2 से आप लोग को कटेगा 20 बार में। ठीक है, तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्राप्ति कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4 गुना है। ठीक है, अगर मूलधन को हम लोग मानते हैं x, हम लोग को ब्याज को कितना मानना होगा, 4x मानना होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है वार्षिक दर, मतलब दर और समय क्या है, बराबर है, तो वार्षिक परसेंट हम लोग को दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग मूलधन को मान लेते हैं लेट p बराबर क्या है, x। तो ऑटोमेटिक है एस आई बराबर हम लोग को इसको देना होगा क्या, 4x देना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का 4 गुना है। तो मूलधन को मान के x, ऑटोमेटिक हम लोग को साधारण ब्याज को 4x देना होगा। और यहाँ से समय जो है ना, समय जो है रेट के इक्वल में है, समय और रेट दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग आराम से इसका एस आई वाला फॉर्मूला पर डाल देंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। तो यहाँ पर हम लोग को एस आई का वैल्यू कहते हैं 4x है, तो 4x इक्वल टू पी आर टी, पी आर और टी तो आपस में बराबर है, और हम लोग को निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग आर और आर ही लिख लेते हैं, रेट और टाइम की जगह। ठीक है, बट्टा में 100। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए एक से एक्स कैंसिल हो गया था, आर स्क्वायर बराबर हम लोग को कितना की प्राप्ति होगा, 400 का प्राप्ति हो जाएगा। था आर बराबर क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, बस इसलिए रेट बराबर 20% जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों कर रहा है 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों देखिए मतलब 8,000 जो है ना, 8,000 क्या है, हम लोग को 100% का वैल्यू दे रखा है। 100% बराबर क्या है, 8,000 रुपया। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, ब्याज। तो मतलब 10/60% का वैल्यू हम लोग से जानना चाह रहा है। ठीक ना, तो 10/60% बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 8,000 बट्टे में 100 गुने में 60। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से इसको काट पीट दीजिए, 20 तेईस 60, 20 पंचे 100, 5 से 16 पंचे 80, के बाद डबल जीरो, तो 16 थे 48, मतलब 4800 रुपया जो है इसको एज ए इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 बरस और 3 बरस के साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 500 रुपया का है। तो धनराशि क्या है। तो दोस्तों देखिए अगर देखिए यहाँ से टाइमिंग हमारे पास कितना है, पहले वाले के लिए टाइमिंग है 2 साल और दूसरे वाले के लिए टाइमिंग कितना है, 3 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों देखिए 10 दूनी 20 और 10 ते 30, मतलब यहाँ से 10% का अंतर हम लोग को 500 रुपया दे रहा है। तो देखिए 10 ते 30% माइनस 10 दूनी 20% का अंतर हम लोग को दे रखा है 500। तो ऑटोमेटिक यहाँ से हम लोग को 10% का अंतर 500 हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा क्या है, मूलधन मतलब क्या, 100% का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 10 बराबर 500 है, तो 100 बराबर क्या है, 5,000 नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा क्या। तो यही जो है आप लोग का 5,000 इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 2,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 3100 रुपया हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो है हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए तो भाई पहले तो हम लोग को ब्याज चाहिए क्या। तो देखिए मूलधन कितना है, 2,000 है, अमाउंट कितना है, 3100 रुपया है। तो यहाँ से एज इंटरेस्ट हम लोग को कितना की प्राप्ति हो जाएगा, 1100 रुपया हम लोग को यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। तो बस निकाल लीजिए टाइम बराबर क्या होता है, आई इंटू 100 पी इंटू आर। ठीक ना, तो आई को अभी हम लोग ने तुरंत निकाला है 1100, आई इंटू 100, उसके बाद पी का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 2000, समय, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग इसको काट पीट मचाना चाहेंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया क्या, 20 पंचे 100 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, मतलब समय हम लोग के पास कितना हो गया, 5 वर्ष का हम लोग के पास समय होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी, लगातार आंसर डी ही आ रहा है क्या।
अब जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपए का निवेश करता है, ठीक है, करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। फिर 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग को 100% का वैल्यू कितना दे रखा है, 5,000, ठीक ना। 100% का वैल्यू हम लोग को 5,000 रुपए दे रखा है और यहाँ से हम लोग इसका पहले हम लोग इसका अमाउंट निकालेंगे, ठीक ना। तो इट मीन 125% का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा क्या। तो 125% का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो 5,000 बट्टे में 100 गुने में कितना 125। तो यहाँ से 25 पंच 125, 25 चौके 100। अगर हम लोग इसको 4 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो आप लोग को कट जाएगा 1250 बार में। तो 1250 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6250 रुपया हो गया। तो अभी मतलब फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अनुसार ये हम लोग का क्या है अमाउंट है, ठीक ना। मगर सेकेंड वाले स्टेटमेंट के अनुसार इसी अमाउंट को जो है एज ए प्रिंसिपल वहां पर ट्रीट किया है। देखिए कह रहा है 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए फिर से लगा देता है। तो अभी जो अमाउंट प्राप्त हुआ है फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है एज ए प्रिंसिपल ट्रीट किया है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 6250, ठीक है। तो मतलब 15 मतलब 115% हम लोग को यहाँ से निकालना हो जाएगा क्या। तो 115% बराबर 6250 बट्टे 100 गुने में कितना हो जाएगा 115, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 5 गुना 10 कैंसिल, 5 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 125 बार में आप लोग को कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 125 गुने 115 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 14,375 आ जाएगा, 14,375। अब इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेंगे किससे 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पर हम लोग को आ जाएगा कितना आ जाएगा 7187.5 7187.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग से पूछा क्या है तो उसने जो है ना 8 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित किया, ठीक है। तो ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन हम लोग ने अभी तुरंत निकाला है कितना 7187.5 में से मूलधन हम लोग के पास कितना है 5,000 है। अब इसको माइनस अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2187.5 रुपया जो है हम लोग के पास ब्याज आ जाएगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए 12% वाली साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है हम लोग को धनराशि भी नहीं दिया है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, ठीक है। यदि अवधि के अंत में धनराशि जो है मूलधन का 4 गुना हो जाता है तो निवेश की अवधि क्या है। तो दोस्तों इसको हम लोग इस ट्रिक पर बना सकते हैं n-1 r/t इंटू पर 100, ठीक ना, बस इसी पर। तो यहाँ से देखिए कितना हो जा रहा है धनराशि जो है मूलधन का 4 गुना हो जा रहा है, ठीक ना। तो 4-1, ठीक है। अब बट्टे में r या t, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा है r दे रखा है तो r। तो यहाँ से हम लोग को समय का वैल्यू निकल जाएगा इंटू में 100, ठीक है। तो देखिए 4 में से क्या था क्या 3 बट्टे 12 गुने में क्या 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से देखिए 4 से 25, 4 से 4 12, 4 से 25, 4 से 4 12, 3 से 3 कैंसिल। इट मीन समय हम लोग के पास कितना गया 25 वर्ष का जो है हम लोग के पास इसका टाइम आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है साधारण ब्याज पर 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाए तो धनराशि क्या है। तो दोस्तों देखिए पहले तो हम लोग को यहाँ से पहले तो हम लोग को इसके लिए इसका रेट निकालना होगा क्या। तो देखिए निकालते हैं रेट। तो रेट निकालने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट होना चाहिए। तो देखिए पहले मूलधन कितना था 800 रुपया था, अभी वर्तमान में वृद्धि होकर ये कितना हो जा रहा है 240 हो जाए। मतलब 240 में से 800 को घटाएंगे तो हम लोग के पास 240 रुपया आ जाएगा एज ए इंटरेस्ट। तो यहाँ से निकाल लीजिए रेट। तो रेट बराबर ये क्या होता है I × 100 P × T। तो ब्याज हम लोग अभी तुरंत निकाले कितना 240। तो 240 गुने 100 और P हम लोग के पास कितना है 800 रुपया है। तो 800 समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है। अब इसको आराम से काटपीट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 00 से 00, 8 × 24, 8 × 24 से कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो अभी तत्काल में रेट हम लोग के पास कितना निकला 10% निकला। अब कर रहा है यदि ब्याज के दर में 3% वृद्धि कर दे, मतलब हम लोग के पास नया रेट कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा, ठीक है।
नया रेट आ गया 13%। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब एज एज ए हमसे पूछा क्या है, अमाउंट बताइए, ठीक ना। तो 100% का वैल्यू कितना है, 800 रुपया है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए 13 तो क्या जो ब्याज हो जाएगा, मगर हमको निकालना यहाँ से कितना है, 139% का वैल्यू फाइंड करना है। तो बस बैठा दीजिए 800 बट्टे में 100 और गुने में कितना हो जाएगा, 139 हो जाएगा। अब दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 139 के लिए 9 72, मतलब सबके लास्ट में 2 है। इसको अच्छा से गुना कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 111 जो है, इसको जो है एज ए अमाउंट प्राप्त करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में जो है ना 40% का वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों देखिए 40% का वृद्धि कर रहा है, तो मतलब 40% अगर हम किसी का निकालेंगे तो 20 × 5 = 100 और 20 × 7 = 140, ठीक है। अगर यहाँ से जो है 20 × 7 = 140, मतलब वृद्धि का मतलब होता है क्या, 140, ठीक ना। तो यहाँ से जो है ये हम लोग का 5 रुपया मूलधन हो जाएगा और इस पर जो अमाउंट जो बनेगा वो बन जाएगा 7 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का निकालना क्या है, समय निकालना है। कह रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में जो है 40% की वृद्धि हो जाता है। आराम से आप निकाल लीजिए समय। तो समय निकालने के लिए क्या, पहले हम लोग को ब्याज चाहिए, तो भाई 7 में से 5 गया, तो ब्याज कितना है, 2 रुपया आ गया। तो आई इंटू 100 और पी तो हम लोग के पास अभी 5 रुपया तुरंत निकाले हैं असम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% का है। बस अब इसको आराम से काट पीट मचा लीजिए, 2 से 2 = 6, 5 से 20 बार में, तो 20/3 मतलब 6.2/3 वर्ष में आप लोग का काम हो जाएगा कंप्लीट, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा करता है, ठीक है। फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाता है। यदि धनराशि जमा करते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, तो 5 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जब व्यक्ति ने अपना पैसा जमा किया था उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% का था। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है हर वर्ष जो है ना इंटरेस्ट में जो है 4% का आप लोग को वृद्धि मिलता है। तो भाई पहला वर्ष में 8% था, दूसरा वर्ष में कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तीसरा वर्ष में फिर इसमें हम लोग को 4% जोड़ना होगा, तो 12 × 16 हो जाएगा। फिर 4 को जोड़ेंगे तो 16 × 4 = 20 हो जाएगा। फिर 4 को जोड़ेंगे तो 20 × 4 = 24 हो जाएगा। और टोटल जो है व्यक्ति को 5 साल तक ऐसा काम करना है, ठीक है। तो अगर अब हम इस सब को जोड़ते हैं तो हम लोग पास कितना वैल्यू आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक ना। तो यही जो है 80% का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों देखिए 100% का वैल्यू हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, 10,000 रुपया है, ठीक ना। और हम लोग से पूछा क्या, 80% का वैल्यू पूछा है, तो 80% बराबर हम लोग यहाँ से नहीं निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। कितना, 10,000 बट्टे में 100 और गुने में क्या, 80, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, उसके बाद 8 पर हो जाएगा क्या, कितना जीरो होता है, 8 हो जाएगा 3 को जीरो, मतलब 8,000 रुपया जो है व्यक्ति को मिलेगा एज ए इंटरेस्ट, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 16.1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 महीने के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो मूलधन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 8 वर्ष 3 महीना, तो यहाँ से अगर हम लोग टाइमिंग को देखते हैं तो 8 वर्ष और 3 महीना, तब महीना को हम लोग यहाँ से साल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 1/4 हो गया। अब देखिए 8 × 4 = 32 33/4 हो गया, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, इतना हमारे पास हो गया, समय हो गया। और यहाँ से देखिए 16 × 32 = 33/2, तो यही ना हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एज ए ब्याज आ जाएगा क्या, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर 33 × 33 हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 1089 तो यही देखिए 1089/8% का वैल्यू हम लोग के पास कितना दे रखा है, इतना का वैल्यू दे रखा है, मतलब 11,220 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 1089/8% का वैल्यू दे रखा है कितना, 11,220 रुपया, ठीक है। देखिए कह रहा है एक निश्चित राशि इतना वाले 8 महीने का साधारण ब्याज इतना रुपया है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, इट मीन हम लोग को 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 100% हम लोग यहाँ से आराम से इसका निकाल लेंगे, कैसे, 11 20
1089 गुने 8 और फिर गुने 100, ठीक ना। अब सारा खेला आप लोग को काट पीट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इसको काटते हैं तब ये कितना बार में कटेगा, देखिए 11 से 11 नमा 99, फिर 11 नमा 99, 11 से आप लोग को कट जाएगा 99 बार में। अगर इसको 11 से काटेगा तो 11 का एकम 11, फिर 0, 11 दूनी 22, फिर 0, मतलब 10-20 बार में 11 से आपको कैंसिल हो गया। अब सबको अगर गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक 8,16,000, 8,16,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमको डिवाइड कितना से करना है, 99 से करना है, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 82, 44 पॉइंट समथिंग, मतलब 424242 आप लोग को आते हुए आ जाएगा। तो इसको लगभग में हम लोग 82-44 रुपया दे सकते हैं आराम से। तो इतना जो है 8,242 रुपया हम लोग को क्या प्राप्ति हुआ था, एज ए मूलधन प्राप्त हुआ, मूलधन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है एक निश्चित अवधि के लिए इतना रुपये पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए इतना रुपये साधारण ब्याज से 62 रुपया कम है, तो प्रत्येक धनराशि कितने वर्ष के लिए निवेश करेगी। मतलब यहाँ से जो है ना हम लोग को एज ए टाइम निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी जो है ना हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला आराम से ऐड कर लेंगे, क्योंकि देखिए ई मूलधन अलग है, ठीक है, फिर ई मूलधन अलग है, मगर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हर साल के लिए बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, तो यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ही दिया है 62 रुपया क्या है ब्याज, मतलब कम है। तो देखिए पहला अमाउंट कितना है 986, अब हम लोग इसका डिफरेंस ले लेंगे 1296, तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक ना। मूलधन में समय गुना दर बट्टा में 100, ठीक है। और दर हम लोग के पास कितना है 5% है, निकालना क्या है समय, ठीक है, बट्टे में 100। और तब जो है आप लोग को कितना ब्याज का कम, जैसे कि दोनों में डिफरेंस हो रहा है, तो 62 रुपये का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब आराम से इसको काट पीट अपना कर लीजिए 5 से 20 बार में, ठीक है। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक ना। और इसको अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो हम लोग के पास कितना आएगा 310t बराबर ई उधर जाएगा था 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, मतलब 1240 हो जाएगा। तो यहाँ से समय बराबर हम लोग नहीं निकालेंगे 4 बरस, क्योंकि 4 बार में कैंसिल हो रहा है, समय बराबर 4 बरस, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर कुल इतना रुपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इतना रुपए का निवेश करता है, ठीक है। तो उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को मूलधन भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, तो पहला काम हम लोग का क्या होगा, इंटरेस्ट के बारे में पता करना, ठीक है। तो देखिए मूलधन हम लोग के पास कितना दिया है 25,400 रुपया जो है मूलधन दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है 67,790 रुपया, 67,790 रुपया दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटरेस्ट आराम से निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 42,390 रुपया, 42,390 रुपया हो जाएगा। समय हम लोग के पास कितना दे रखा है 9 बरस। हम लोग से पूछना क्या चाह रहा है, तो रेट के बारे में पूछना चाह रहा है। तो रेट बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, आई इंटू 100 पी इंटू टी। तो हमारे पास आई अभी हम लोग ने कितना निकाला है, तो 42,390 इंटू 100 बट्टा में पी, तब पी हम लोग के पास कितना है 25,400 रुपया है, और टाइम कितना है 9 बरस है, ठीक है। अब इसको आराम से काट पीट मचाइए, टेंशन नहीं लेने का। देखिए इसको कैसे हम लोग काटते हैं, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, मतलब 100 का काम खत्म हो गया, ठीक ना। अब अगर इसको हम लोग 9 से काट लेते हैं क्या, तो 9 चक 36, क्या 9 36 के बाद 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 के बाद 9, ठीक है। इसको 9 से कट जा रहा है, कितना बार में कटा है 4710 बार में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब अगर 4710 को हम लोग 254 से डिवाइड करेंगे तो 18.54% जो है आप लोग को रेट की प्राप्ति होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी 18.54%, ठीक है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग को 77। देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, और दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, और उसे 130 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया
तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूल रूप से 12% पर उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 12% पर उसको कितना ब्याज की प्राप्ति होगा। तो दोस्तों देखिए, पहला धनराशि व्यक्ति ने कितना परसेंट पर लगाया है, 12% पर लगाया है, ठीक ना। और दूसरा धनराशि लगाया है 10% पर, ठीक है। तो उसे रेट ऑफ, मतलब उसको जो है तब उसको एज ए इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्ति हो रहा है, 130 रुपए का उसको प्राप्ति हो रहा है। तो देखिए, हम लोग पहला मूलधन को मान लेंगे क्या, P1, और दूसरा मूलधन को मान लेंगे P2, ठीक है। तब से पूछा क्या है, हाँ, यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया, मतलब फिर आपको P1 का जगह आ जाएगा P2 और P2 की जगह आ जाएगा P1, ठीक है। तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो मूल रूप से 12% पर साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना, मतलब हम लोग को P1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए, 12% पर हम लोगों ने लगाया P1 का वैल्यू, ठीक है। फिर हम लोगों ने P2 को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। तब जाके हम लोग को ब्याज के रूप में कितना प्राप्ति हो रहा है, 130 रुपए का प्राप्ति हो रहा है, ठीक ना। और फिर देखिए, अब बोला है से अगर हम लोग P1 और P2 को आपस में क्या कर ले, बदल लेंगे, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग दे देंगे P2, तो भाई P2 को अब तो लगाना होगा 12% पर। अब यहाँ से P1 को हम लोग को लगाना होगा 10% पर, 10% पर। तब जो है उसको 4 रुपया जो है ब्याज अधिक मिलता है, मतलब उसको ब्याज जो है ना, अब उसको 134 रुपया मिलता है, ठीक है। तब भैया हम लोग को तो हटाना है किसको, P2 को। तो किसी भी हाल में हम लोग को इस दोनों P2 को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग को कोई ना कोई अंक से इसमें गुना ही करना होगा क्या। तो देखिए, अगर यहाँ पर गुना कर लेते हैं 6 से, तो 10 जाएंगे 60 और 12 पहले 60, मतलब इक्वल हो जा रहा है क्या। तो यहाँ कर लेंगे 6 से और यहाँ कर लेंगे 5 से, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये तक खैर कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, तो 12 से 72, मतलब 72P1 माइनस 10 × 50। तो पहले साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करवे नहीं किया, ठीक है। माइनस 10 × 50 P2, 50 10 × 50 P1, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, तो 13 × 78, मतलब 780 माइनस 4 × 20, 7 लगा 2, 13 × 65 2 67, ठीक है। इसको घटाने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 110 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22P1 आ जाएगा, ठीक है। तो 22P1 बराबर कितना आ जाएगा, 110। तो इसकी P1 का वैल्यू 110, ठीक है। अभी सबका परसेंटेज बाकी है, सबका तो अभी परसेंटेज बाकी ना है, परसेंटेज सबका अभी बाकी है। तो अगर हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर हमको 100 नीचे में बैठाना होगा क्या, 100 अगर बैठाते हैं तो फिर ये तो 100 इसमें जाकर के गुना हो जाएगा क्या। तो 22P1 बराबर में 110 गुने में क्या 100 क्या, तो 22 × 5 110 तो होता है आराम से क्या। तो P1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 500 रुपये नहीं आ जाएगा। तो यही तो है P1 का वैल्यू 500 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है क्वेश्चन आप लोग को, 3 वर्ष में 2500 रुपये पर साधारण ब्याज 1500, 3 वर्ष में 2500 पर साधारण ब्याज 1500 रुपये पर ब्याज से 360 रुपया अधिक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए भी हम लोग दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक ना, और आराम से इसको हम लोग SI वाले फॉर्मूला पर ही बैठा लेंगे क्या। तो देख लीजिए, पहले तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक ना। तो मूलधन कितना है, 2500 है माइनस 1500, समय कितना है, दोनों के लिए समय कितना है, 3 वर्ष है। निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और तब जाके कितना ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा था, 360 रुपये का ब्याज हम लोग को अधिक प्राप्त हो रहा है, मतलब PRT/100 पर हम लोग बैठाए हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए, यहाँ से घटाने पर हम लोग के पास कितना जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से अगर इसको काट लीजिए, कट रहा था 120 बार में, ठीक है। R/100 बराबर में क्या 120, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना मिला, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिल जाएगा क्या, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए,
नेक्स्ट इट में 79 कर रहा है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज जो है धनराशि का 1/4 है। मतलब एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज जो है धनराशि का 1/4 है। अगर धनराशि को हम लोग मानते हैं 4x तो एसआई को हम लोग को कितना मानना होगा, x। मतलब यहाँ से हम लोग को अगर मानते हैं लेट p बराबर 4x तो एसआई को हम लोग को क्या मानना हो जाएगा, x मानना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कर रहा है और वार्षिक ब्याज दर और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुनी है। देखिए यहाँ से आप लोग को कर रहा है, सो मतलब जो समय है ना, जो समय जो है आपको रेट का समय जो है रेट का 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग समय को मान लेते हैं क्या t, तो फिर हम लोग को यहाँ से रेट को 40 देना हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से यहाँ से आप लोग एसआई वाला सूत्र पर इसको बना सकते हैं, PRT बटा 100 पर। यहाँ पर एसआई हम लोग को क्या है, x है, तो x बराबर यहाँ पर p कितना है, 4x है, तो PRT बटा 100 क्या PRT, तो देखिए r और t मतलब 40 इंटू टी, क्या 40 इंटू टी। अब बटा में हम लोग क्या ले लेंगे, 100 का वैल्यू ले लेंगे। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत, चलिए x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, तो टी स्क्वायर बराबर मतलब 16t स्क्वायर बराबर 100 हो गया। 16t स्क्वायर बराबर 100, तो यहाँ से t बराबर ये क्या हो जाएगा, मतलब 100/16 रूट से बाहर निकलेगा तो 10/4 क्या, तो 10/4 हम लोग के पास ये क्या आ गया। इसको रेट भी निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, इसको टाइम भी कर सकते हैं, मतलब टी का वैल्यू आ गया। जब छोटका टी माने तो छोटके टी समझिए। अब देखिए अब कह रहा है यदि ब्याज की दर में यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर रहा है, कर देंगे। तो देखिए यहाँ से फिर हम लोग को न्यू रेट निकालना होगा क्या, तो 10/4 में अगर हम लोग ब्याज की दर में 2% का कर रहा है अगर वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, तो कर दीजिए यहाँ से वृद्धि 2% नहीं हो, तो 2% का अगर हम लोग वृद्धि करते हैं तो भाई तो पहले तो यहाँ तो हम लोग को इसका पहले दर निकालना होगा क्या, क्योंकि तो हम लोग को समय यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग को इसका दर निकालने के लिए, ठीक ना, इसका दर निकालने के लिए 10/4 में तो हमको 40 से पहले तो यहाँ हमको गुना इसमें करना होगा, ठीक ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग के पास रेट कितना निकला, 10% निकला। अब इसमें अगर हम लोग 2% का वृद्धि करेंगे तब जाके हम लोग के पास नया रेट आएगा कितना, 10 + 2 मतलब 12%। अब हम लोग के पास नया रेट आया, ठीक है। अब देखिए अब सवाल में क्या कर रहा है, तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब 100% का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 3600 रुपये है क्या, तो 6 वर्ष तो मतलब 12×6 = 72, तो 72% का वैल्यू हमसे जानना ही चाह रहा है। तो 72% बराबर 3600 बट्टे में 100 और गुने में कितना हो जाएगा 72, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, तो 6 दूनी 12, सबके लास्ट में 2 है, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 2592 रुपये आपको आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2592 रुपये जो है एज ए इसको इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए करा है 450 की धनराशि को 450 रुपये की धनराशि को 4.5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में 81 रुपया अर्जित होता है, तो कितना समय लगेगा। जब हम लोग को ब्याज नहीं दिया है, मूलधन है ही, रेट है ही, तो आराम से हम लोग इसका समय निकाल सकते हैं क्या। समय बराबर क्या होता है, I × 100 P × T। तो I हम लोग पास कितना है 81 रुपया है, I × 100, और P हम लोग पास कितना है 450 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5 वर्ष का है। अब इसको जो है ना हम लोग को यहाँ से दशमलव गुणा करके एक शून्य यहाँ बैठा सकते हैं। अब इसको आराम से काट पीट हम लोग यहाँ से इसका बचा लेंगे, तो काटिए। देखिए अगर हम लोग काटते हैं 9 से 9×5 = 45 और 9×9 = 81, ठीक है। फिर अगर इसको हम लोग काटते हैं 9 से तो 9×5 = 45, 50 दूनी 100 क्या
5 दूनी 10, मतलब 2 दूनी 4 बरस जो है आप लोग को इसका समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए कह रहा है 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक, मतलब दोनों दिन को शामिल किया गया है। आपको 22 मई भी शामिल है और 2 अगस्त भी शामिल है, ठीक है। 22 मई से 2 अगस्त 1993 तक 12,300 पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब इसमें जो है ना, इसमें जो है मूल रूप से हम लोग को नंबर ऑफ डेज ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, मई जो होता है ना आप लोग को 31 दिन का होता है, ठीक ना। तो 31 दिन में आप लोग को 22 तारीख को ऐड करते हुए अगर आइएगा तो भाई आखिर लास्ट में जो है मई में कितना दिन पर इंटरेस्ट लगेगा, तो मई में हम लोग को 10 दिन पर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो मई का 10 दिन हो गया, ठीक है। फिर हम लोग को निकालना होगा जून का, फिर निकालना होगा जुलाई का, उसके बाद जाकर के हम लोग को आना होगा अगस्त पर, ठीक है। तो अगस्त में भाई कितना दिन तक है, मात्र 2 अगस्त तक ही है, ठीक है। तो जून कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जुलाई कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अब वो सबको जोड़िएगा तो टोटल दिन आप लोग के पास कितना आएगा, 73 दिन आ जाएगा। और समय क्या है, साल जो है ये हम लोग के पास क्या है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से निकाले JSI, तो ऐसे बराबर क्या होता है PRT बटा 100, ठीक है। और P हम लोग के पास पता है कितना, 23,300 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। समय कितना है, 73 दिन है। तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 365 से भाग देना होगा बट्टे में 100। अब यहाँ से आराम से इसको काटपीट मचाइए। अगर हम लोग काटपीट मचाते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, क्या 73 सही आपको कर देगा 5 बार में। अब तो कोई कटने वाला शायद है ही नहीं। तब गुना, अब इसको गुना कर लीजिए। गुना करने पर कितना आ जाएगा, 1476 आ जाएगा। तो 1476 में अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, लगभग जो है 295.2। तो यहाँ देख लीजिए 295 के आसपास में कौन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोलबे क्या है, एकदम अप्रोक्स में आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिकट करके निकल जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से 4500 और 8% वार्षिक दर से 5500 रुपए को साधारण ब्याज से निवेश किया, ठीक है। दोनों निवेश 4-4 वर्ष के लिए करता है, ठीक है। तो निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना परसेंट है। मतलब दोनों का इंटरेस्ट निकाल करके फिर दोनों का हम लोग को क्या निकालना होगा, एज ए परसेंट निकालना होगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 100% का वैल्यू कितना है, 4500 है। तो देखिए 100% बराबर हम लोग 4500 इसको दे दिए। अब निकालना क्या है हम लोग को, चूंकि दोनों के लिए समय कितना है, 4 बरस है। तो 4×5 = 20। अब लोग को क्या होगा, ब्याज हो गया। हमको निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका 120%। तो निकालिए 4500/100 गुने में क्या 120। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। अगर गुना कीजिएगा तो आप लोग को कितना आ जाएगा, 5400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला वाले को देखिए, अगला वाला मूलधन कितना है, 5500 है। तो यहीं से देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5500। फिर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होगा तो 832 नहीं निकालेंगे, 132% निकालेंगे, मतलब अमाउंट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो 5500/100 गुने में कितना 132, डबल शून्य से डबल शून्य फिर कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब और गुना कीजिएगा तो कितना देगा, 7260 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ई इसका अमाउंट है, ठीक ना। तो पूछा क्या है, तो पूछा है उच्च ब्याज दर से निकटतम का कितना % है, ठीक ना। तो हम लोग इसका अभिष्ट परसेंट निकाल लेते हैं, परसेंट बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा ब्याज किसको मिला है, 7260 वाला है, ठीक ना। तो इसलिए 7260 को हम लोग लिखेंगे नीचे और 5400 लिखेंगे ऊपर और गुने में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया क्या। अब अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 54,000 ना हो जाएगा, 54,000, ठीक ना। तो यहाँ पर 54,000 है। तो अब ये आपको कितना हो जाएगा, 54,000 और बट्टे में 72। अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आप लोग को अप्रॉक्स में जो है 74% बार में आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है आपको 74% हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल रूप से 9 गुना हो जाती है। कोई बात नहीं, 9 गुना हो जाती है। यदि वही धनराशि 25 वर्षों में अपनी मूल्य से 12 गुना हो जाए तो ब्याज की दर में कितना % का चेंज हुआ है।
तो इसको भी जो है ना हम लोग n-1 बट्टे r ऑब्लिक t बटा 100 हम लोग इसको बना सकते हैं। अब तो यहाँ से तो पहले तो हम लोग को पहला दर इसका निकालना होगा क्या, तो देखिए n-1 मतलब कितना गुना हो रहा है, 21 वर्षों में मूल रूप से 9 गुना हो जा रहा है, ठीक ना। तो जैसे 9 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो 8 बट्टे 21 इंटू 100, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 800 बट्टे में 21, तो 800 को 21 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना देगा 38%। तो इसको हम लोग ने किस पर बैठाया, इस पर n-1 ऑब्लिक में r ऑब्लिक t गुने में 100, ठीक ना। तो यहाँ से जो है हम लोग को यहाँ से टाइम दे रखा है, तो ई वैल्यू हम लोग के पास क्या निकला है, रेट निकला है, ठीक ना। और इसी तरह से हम लोग जैसे कि दूसरा रेट इसका यहाँ पर निकालेंगे, दूसरा रेट, ठीक ना। तो देखिए दूसरे बारे में मैं क्या बोला है, कराइए। यदि धनराशि 25 वर्षों में जो है अपने मूल्य का 12 गुना हो जा रहा है, तो 12 माइनस 1 तो इसका 11, ठीक ना। तो 11 बट्टे 25 गुने में क्या 100, तो 25 चौके 100 मतलब 11 चौक 44। अब देखिए दोनों में कितना परसेंट की का चेंजेज हुआ है। तो देखिए पहले हम लोग पास कितना है 38%, अभी कितना है 44%। तो इसमें कितना का वृद्धि हो गया है, 38 से अगर हम लोग 44 में आएंगे तो वृद्धि कितना का हुआ है भाई, 4% का ही भाई वृद्धि हुआ है। बस यही तो आप लोग को निकालना था। मतलब 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 6% का, 6% का, ठीक ना, 6% का वृद्धि का, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कर रहा है p रुपए की धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाता है, ठीक है। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा होता है तो इसे 600 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो 2.5p का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को मूलधन नहीं पता है मगर समय पता है, ठीक है। एगो में समय पता है और एगो में हम लोग को मतलब दोनों का टाइमिंग सेम है, ठीक है, और रेट भी सेम है। देखिए कह रहा है p रुपए के धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रहा होगा। अब देखिए आगे साधारण ब्याज पर रखा गया, यदि इसे समान अवधि के लिए 6% के दर पर रखा होता है, ठीक है, तो इसे 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मूलधन को दे देंगे p इंटू 4 इंटू 6%, ठीक ना, मतलब दोनों का अंतर हम लोग ने ले लिया बराबर 600 रुपया, ठीक है। मतलब इसको भी है ना हम लोग SI पर ही डाले, मगर यहाँ जो है हम डायरेक्ट इसका अंतर लिख दिए, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे इसका p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या, तो देखिए 600 बट्टे में कितना 6 तक 24, अभी तो परसेंटेज का वैल्यू बाकी है गुने में 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब अगर 24 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना बार में काटेगा 25 बार में। इट मीन्स हम लोग को मूलधन की प्राप्ति हो गया कितना 2500 रुपया। तो यही तो हम 25 रुपया मूलधन होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या 2.5p, मतलब ये वैल्यू जो है हम लोग को प्राप्त हुआ है p का, मगर जानना ये क्या चाह रहा है 2.5p, मतलब 2500 में 2.5 का अभी और हम लोग को गुना करना होगा। तो 25 गुने 25 कितना था 625 होता है, और जैसे कि एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए 6250 रुपया जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है। देखिए 85 नंबर देखिए करा है, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक दर से 4400 रुपए को, ठीक है, और 8% वार्षिक दर से 7500 रुपए को साधारण ब्याज पर निवेश किया। 12 वर्ष के बाद उसे अपने निवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब समय जो है ना दोनों के लिए क्या है कांस्टेंट है, मतलब एक ही टाइम है, दोनों के लिए समय क्या है 12 वर्ष है, मगर दोनों के लिए रेट क्या है अलग अलग है, ठीक ना। तो देखिए अगर हम लोग 4400 का इंटरेस्ट निकालते हैं, चूंकि ये हम लोग से पूछना क्या चाह रहे हैं अमाउंट पूछना चाह रहे हैं, 12 वर्ष के बाद अपने निवेश से कितना धनराशि प्राप्त होगा, इट मींस अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए पहला मूलधन कितना है 4400 है, 4400 गुने 10 गुने 12 तो मतलब 120 हुआ है। तो 120 क्या है एज ए ब्याज ट्रीट होगा, मगर हम लोग निकालना क्या है अमाउंट निकालना है क्या। तो 12 देंगे 120 में हम लोग अगर 100 जोड़ लेंगे तो मेरा अमाउंट हो जाएगा, मतलब 220%, 4400 का 220% प्लस
देखिए ये कितना है 7500 है, ठीक ना। तो 7500 का अगर हम लोग निकालते हैं 12 96 मतलब 196%, ठीक ना, 196%, ठीक है। अब बस इसी को हम लोग अपना काट पीट मचा लेंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ से परसेंटेज से डबल जीरो कैंसर, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसर, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तब फर्स्ट वाले का आ जाएगा 9680 रुपया। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 196 गुने 75 तक तो कितना आ जाएगा 14,700 रुपया आ जाएगा, 14,700। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हम लोग को कितना की प्राप्ति हो जाएगा 243.80 रुपया की प्राप्ति हो जाएगा। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका आप लोग का ये बोला हुआ, और एक जो है आप लोग को मतलब 100% फिर 120 मतलब दोनों को अलग अलग निकाल करके फिर अपना जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए। अगर 100% का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 4400, ठीक है। तो हम लोग को निकालना हुआ क्या मतलब 220%, तो 220% हम लोग ने निकाल लिया। तो निकाल लीजिए 4400 बट्टे में 100 और गुने में 220, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया क्या। तो 44 गुने 220 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9680 रुपया हो जाएगा। अब फिर जो है अब फिर हम लोग जैसे नेक्स्ट वाले को निकालते हैं तो 100% वाला वैल्यू हम लोग के पास कितना है 7500 है। फिर निकालना होगा इसका अमाउंट, तो मतलब 196%। तो 196% अगर हम लोग निकालते हैं तो 7500 बट्टे में 100 और गुने में कितना 196, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। तो 196 गुने 75 अगर कीजिएगा तो फिर आप लोग को कितना आ जाएगा 14,700 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको और इसको अगर ऐड कर लीजिएगा तब जाकर के आप लोग को 24,380 रुपया की प्राप्ति हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको तो अच्छा फर्स्ट वाला लगा है, ठीक ना। आप लोग को जो अपना अच्छा लगे अपना उस पर अपना काम कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे में फिर आप लोग को आगे का क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।